आज पाकिस्तान के मुकाबले वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, उस वक्फ बोर्ड से इन दो मस्जिदों को क्या बेनिफिट हो रहा है उससे? पाकिस्तान के बराबर जगह है, क्या वो मुस्लिमों का उद्धार कर पा रही है, कुछ सहयोग दे पा रहा है वक्फ बोर्ड? जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सही है, खत्म नहीं होना चाहिए, तो आपको फायदा क्या मिल रहा है वक्फ बोर्ड से? देखिए, हमको तो वहाँ से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कोई फायदा नहीं? हमको तो हम अपने देश से फायदा है, हमको ना हमारे देश से हमको लेना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। ये हमारे भाई हैं, बहुत से ऐसे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो कुछ नेताओं के पीछे, कुछ इमामों के पीछे, जो धार्मिक, वो अपने षड्यंत्र से चलते हैं, उनको पैसा मिलता है क्या? देश को तोड़ने का, देश की अखंडता को आघात पहुंचाने का पीछे से प्लानिंग होती है उनकी। वो उनकी बातों में आम सीधे साधे जो लोग हैं ना, वो आ जाते हैं। वक्फ बोर्ड सबसे ज़्यादा किसका उसका कब्जा? जो इसमें भी क्रीमी लेयर है, ये कहते हैं ना जातिवाद सिर्फ हिंदुओं में है, इसमें भी हैं जो बड़े बड़े सैयद हैं, अशरफ हैं, ये जो बड़े बड़े हैं ना, इन्होंने कब्जा कर कर रखा। अगर पाकिस्तान की भूमि जितना अगर कब्जा वक्फ के पास है, तो कितने हॉस्पिटल हैं उसमें, कितना उसमें रोजगार जो है वक्फ दे रहा है आगे। आम मुसलमान जो आदमी कोई पढ़कर आता है, कोई बच्चा पढ़कर आता है, कोई डिग्री लेकर आता है, उसको उसका क्या सहयोग है उसमें? अगर कहे तो 0.1% नहीं है। एक बार इन्हीं से पूछ लेते हैं, आपको ऐसा कोई फायदा मिलता है? हमको अभी तो फायदा नहीं है, इंडिया अच्छा रहे बस हो गया। अच्छा, आपको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं? उतना जानकारी नहीं है। जानकारी ही नहीं है आपको? तो आप देख सकते हैं कि जो कहा जा रहा है कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको कोई फायदा ही नहीं होगा, बेनिफिट है ही नहीं। इनको उकसाएंगे कि देखो आपकी कौम के साथ ये हो गया, आपकी कौम के साथ ये अत्याचार हो गया, मोदी ने ये कर दिया, बीजेपी ये कर गई। मगर असल में कुछ उनको कोई इनको घर दे रहा मोदी, इनको आयुष्मान दे रहा है मोदी, इनको स्कॉलरशिप दे रहा है, इनके बच्चों को सारी योजनाओं में 30 से 35% की हिस्सेदारी इनको दे रहा है। मगर जब वोट डालने की बारी आती है तो वही इमाम जिनका अपना एजेंडा है, सब कुछ है, वो अपनी पार्टी है, सब कुछ है, वो आकर इनको बरगड़ाकर चले जाते हैं। और ये भी बिना आंखें बांधे, हाँ मेरे ब्रदर ने कहा है, मेरे भाई ने कहा है, मेरे मुस्लिम भाई ने कहा है, तो मुझे उसको वोट देना है। घर वो दे रहे हैं, 4 करोड़ घर में से 1 करोड़ 20 लाख घर सिर्फ मुसलमानों को मिले, तो धन्यवाद करना चाहिए ना। मगर पीछे क्या हुआ? आज जो फैसले आ रहे हैं ना, कि आई वक्फ बोर्ड के ऊपर फैसला आ रहा है, यूसीसी आ रहा, ये शायद अगर अच्छा इन्होंने साथ दिया होता तो मोदी जी शायद नहीं लेते, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे। मगर जब देखा कि इतना करने के बाद भी ये लोग धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो मुझे वोट दे रहा है, कल को हिंदू वोट देगा तो मैं उसका सुनूं ना। तो हिंदू कह रहा है वक्फ बोर्ड खत्म करो, तो मुझे बताओ, एक तरफ एक आदमी वोट नहीं दे रहा, उसका साथ नहीं दे रहा, इतना कुछ देने के बाद नहीं दे रहा, तो आज वो हिंदुओं की सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? और उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। इतना प्रॉपर्टी है, अगर उसका टैक्स ही लिया जाए, कई लाख करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के तहत हर सालाना आएगा, जो इसके इनके ही विकास में। मगर क्या है, हड़प के रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है, किसी को नहीं देना। बेनिफिट हो तो पर्सनल हो, समाज का ना हो। यहाँ ये दिक्कत है, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट की जा रही है। और मैं कहता हूँ, ये पीछे अभी इन्होंने धरना भी दिया, भड़काने की कोशिश की, देश जलाने की बात कर रहे थे। उसमें अमेंडमेंट होती है, अगर कोई उसमें प्रशासन के लोग बीच में बैठते हैं वक्फ के बीच में, तो आपके तक वो सहूलत पहुंचेगी। अगर वक्फ में कोई बेनिफिट होगा तो आपके परिवारों तक पहुंचेगी, आपके बच्चों तक, आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचेगी। तो इसीलिए इसका साथ दो इस वक्त। ये नहीं है कि बिना जाने पूछूंगा ना इनके बारे में क्या अमेंडमेंट होने वाली है, किसको बीच में ऐड कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। मगर क्या है, बातों में आ जाते हैं, झांसों में आ जाते हैं, तो विरोध करने पहुंच जाएंगे वहां पे। असल में जिसको जानकारी है ना, वो आज इसका समर्थन कर रहा है कि अमेंडमेंट करो, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है। ये लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार सिर्फ ये जमीन हड़पने और इनका जो हक है वो छीनने की कोशिश कर रही है। सारी एक रणनीति है मोदी सरकार की। देखिए, जमीन हड़पना या कुछ ये आरोप जो है ना, बेमानी है। अगर मोदी जी को करना हो ना, तो वो रातों रात वहाँ पे अध्यादेश, आज बहुमत में है ना, सीधे अध्यादेश लाएंगे। वो जेपीसी को नहीं भेजते, वो किसी और पैनल को नहीं भेजते, वो सीधे अध्यादेश लाते और खत्म। बहुमत में है,
एकदम से खत्म हो जाता। मगर वो कह रहे हैं कि इसमें चर्चा हो, जो आम आदमी है, आम मुसलमान हैं, वो भी इस चीज को जानो कि हम क्या बदलाव कर रहे हैं, इस बदलाव से आपको क्या बेनिफिट होगा। मगर वही बात आती नहीं, नेता ऊपर जो इनके बैठे हैं ना, वो इन तक वो पॉजिटिव चीजें बैठ ही नहीं रही। कई ऐसे इनके मौलाना जो है ना, वो मोदी जी के पास बैठे, उनको समझाया और वो आकर बाहर आकर कहते हैं कि अमेंडमेंट होना जरूरी है। कई सिया, कई सुन्नी जो लोग हैं ना इनके नेता, वो आज इसके समर्थन में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो इसके समर्थन में। ये कौन लोग हैं जो लगातार डिनाई कर रहे हैं? देखिए, बहुत आप इस चीज को नकार नहीं सकते। भारत 70 ईयर के बाद, आज़ादी के बाद भी ना, हमने यहीं पे कश्मीर में आतंकवाद देखा, हमने यहीं पे 26/11 जैसे हमले भी देखे। कई ऐसे आतंकवाद हमारे वो कौन शरण दे रहा था? एज ए स्लीपर सेल कौन काम कर रहा था? बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं यहाँ पे, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। लेकिन ये भी बोला कि ये हिंदुओं के बोर्ड में क्यों मुस्लिमों को नहीं जोड़ते, अगर मुस्लिमों के बोर्ड में हिंदुओं को जोड़ते? आप क्यों नहीं? एक मिनट। प्रयागराज का अखिलेश की सरकार में प्रयागराज में महाकुंभ लगा, महाकुंभ लगा। एक मिनट सुनो तो सही। एक मिनट, महाकुंभ का निरीक्षक किसको बनाया गया? आजम खान। तो वो बोर्ड का नहीं था। कई ऐसे माता वैष्णो में एक ऑर्डर निकाल दिया था, बाद में एलजी के इंटरफेरेंस से वो हुआ था एनसी के रूल में, कि वहां माता वैष्णो श्राइन बोर्ड में वहां एक मुस्लिम मेंबर का वो दिया जा रहा था, तो उन्होंने उस वक्त खारिज किया था। मैं कहता हूं आपका बोर्ड है, आपके लोग हैं, मगर एक ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, उसके लिए ये अमेंडमेंट जरूरी है। और मैं कहता हूं एक प्रश्न और उठता है, एज ए हिंदू मैं कहता हूं अपने भाई से कि भाई पिछली सरकारों ने आपको वक्फ बोर्ड दे दिया, मगर हम भी तो, हमारा भी कोई हक था, हमें सनातन बोर्ड क्यों नहीं दिया? सिख थे, उनको सिख बोर्ड क्यों नहीं दिया? जैन थे, उनको जैन बोर्ड क्यों नहीं दिया? उनका भी तो था। सही कहा इन्होंने कि वक्फ बोर्ड का सबसे जो विचित्र बात है, ये लगता है कि अगर इस जमीन जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसको वक्फ बोर्ड के मेंबर ने कह दिया और पारित कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। किसी पुलिस स्टेशन को बोल दिया तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। सीबीआई ऑफिस को बोल देगा वो हो गया, एनआईए प्रधानमंत्री ऑफिस को बोल देगा तो वो हो जाएगा। ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अमेंडमेंट्स किया गया है। और इसमें जो असली मुस्लिम्स हैं, जो भारत के रहने वाले मुस्लिम हैं, जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, जो भी अमेंडमेंट हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन कुछ एक मुसलमान ऐसे हैं जो औरंगजेब की औलाद हैं, तो उसको तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और मैं आपको एक ही बात ऐड करूंगा, भाई साहब कंप्लीट करेंगे। इस वक्फ बोर्ड को एज ए टूल यूज कर कई कट्टरपंथी जो लोग थे ना, भारत को इस्लामीकरण का सपना देखने लगे। उन्होंने वक्फ को टूल यूज किया, कब्जा करना। आपको पता, पार्लियामेंट पे क्लेम ठोक दिया, ये जो नई पार्लियामेंट बनी ना, उस पे क्लेम ठोक दिया। अडानी के घर पे, एंटलिया पे, वो कह रहे हैं ये भी वक्फ पे बनी हुई है। 1500 साल पुराना साउथ में एक मंदिर, गांव पे कब्जा ठोक दिया। मतलब 1400 साल पुराना इस्लाम और वो 1500 साल पुरानी प्रॉपर्टी पे वो उस पे वो ठोक रहे हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई भी वक्त को एज ए टूल ना यूज कर पाए, उसके लिए आज हिंदू समाज जो है ना एक हो चुका है कि हमारे बीच में रहना, हमारा खाना, हमारा सब कुछ हमारा करना। हमारे पूर्वजों ने इनको शरण दी। शरण देने के बाद, नहीं तो पाकिस्तान जा रहे थे ना, 95% लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था। कितना? 95%। उसके बाद क्या सारे गए? नहीं गए। हमारे बुजुर्गों ने रुकवा लिया, उनको शरण भी दी, उनको संविधान में इक्वल दर्जा भी दिया, बराबरी का हक भी दिया। फिर 60-70 साल के बाद हमें पता लग रहा है कि देश को इस्लामीकरण का षड्यंत्र चल रहा है। एक डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहा है 2047 का कि देश को आप स्वर्णों को टारगेट करो, आप दलितों को टारगेट करो, लव जिहाद चलाओ। इस तरह क्यों कह रहे हैं कि ये तो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की रणनीति? ये एक तरफ संशोधन की बात, और मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, और बिहार में इस तरीके से सौगातें, तो क्या कहेंगे? मैं आपको दो चीजें एक एग्जाम्पल के तौर पर देंगे। हमारे अभी लेटेस्ट हमारे सामने एग्जाम्पल है कश्मीर की। कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, मिलिटेंसी थी। धारा 370 से पहले कहते हैं धारा 370 के साथ अगर आप ये करोगे, वो करोगे, मुस्लिम कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा, झंडा उठाने वाला नहीं होगा, इस तरह के बयान सुने।
क्या हुआ? पत्थरबाजी बंद, सब कुछ, रोजगार वहाँ पे पनप रहा है आज अच्छे से। 1.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, और कहीं एम्स, IIT, ये अलग चीज़ है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये इतने से हैं, कितने, और कश्मीर इतना है। अगर आग लगाने वाले होते, पूरा कश्मीर अगर यही सोच रहा होता, तो क्या कश्मीर स्टेबल होता आज के टाइम पर? वही हिंदुस्तान का है। ये जो धमकियां देने वाले हैं, जो आज नाराज दिखते हैं, जो जंतर मंतर में आपको दिख रहे थे, अखिलेश यादव भी सपोर्ट, मैं कहता, वो तो उनकी राजनीति है ना, ये इंडी अलायंस की इनकी राजनीति है तुष्टीकरण की। इनको उनका बात बोलनी पड़ती है, उन जो धार्मिक कट्टरवादी जो लोग हैं ना, उनकी बात रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्हीं से इनकी वोट बैंक की राजनीति चलती है। मगर ओवरऑल आज हमारे देश में लगभग 20 करोड़ के साथ ज़्यादा मुसलमान हैं, वोटर भी होंगे वहाँ पे। 14% तो 11 के सर्वे में थे, उससे ज़्यादा होगा। क्या सारा का सारा खिलाफ है वक्फ को? सिर्फ 10% ओनली। 10% के लिए हम 90% का हक नहीं मार सकते। अगर वो चाहते हैं अमेंडमेंट हो तो होगी, और उसी के मोदी जी भांपते हैं कि हमें सिर्फ 10% के लिए हमें 90% वोट दे रहे हैं। आज महिलाएं वोट देती हैं मोदी जी को, पता है आपको, मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि उनको 3 तलाक से आज़ादी मिली है। कल को जब समानता हो जाएगी हर जगह, और उसमें वक्फ बोर्ड में भी उनकी एंट्री मिल रही है, कल मतलब उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। महिलाएं जो हैं वक्फ की, अगर कोई दुकान है वहाँ पे काम कर सकती है, कोई बेवा है, कोई बच्चा है किसी का, बेवा का बच्चा है, वो जाकर वहाँ पे काम कर सकता है। मगर क्या है, अभी सिफारिशें लगती हैं बड़ी बड़ी, महिला का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो जब आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी वीडियो सारे सुन रहे हैं ना, तो मुस्लिम समाज खुद आकर यहाँ धरना देगा कि हाँ ये अमेंडमेंट करो। सबसे ज्यादा अगर वो समझ गए इस चीज को। अभी क्या है, मुल्ला मौलवी के चक्करों में घुसे हुए हैं, कुछ परसेंट है जो पढ़ा लिखा है, वो इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसको मतलब जल्दी से जल्दी मोदी जी से चाहता है कि वो जल्दी इसको अमेंडमेंट करें। अच्छा ठीक है, देखिए यही मैं आगे कंटिन्यू करते हुए, जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, संशोधन करने के लिए मना कर रहे हैं, वक्फ को खत्म करने के लिए मना कर रहे हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा कि जैसे जो समझ रहे हैं तो वो तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है जो आदमी, एक बार इस धार्मिक चश्मे को उतार कर प्रॉपर उसका ड्राफ्ट क्या बनने वाला है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जेपीसी में कई सुझाव गए हैं, कई चीज़ें अमेंडमेंट में, किन लोगों को बीच में आकर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, आम मुसलमान की क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी उसमें, वो पढ़ो, उसका बेनिफिट जानो। अभी क्या है, सिर्फ क्रीमी लेयर, मुस्लिम्स की जो क्रीमी लेयर है ना, वक्फ बोर्ड का पूरा कब्जा उस पर है। वो चाहेंगे तो दिन, वो चाहेंगे तो रात। जब गवर्नमेंट की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी, किसी के साथ अन्याय, अगर कोई हिंदू सिख कोई भी परिवार है, उसकी ज़मीन के ऊपर के कोई अगर कब्जा करने, इस वजह से मतलब एनक्रोचमेंट करने की कोशिश वक्त करता है, तो उसमें भी सहूलत होगी। तो ये ओवरऑल सबके लिए, पूरे देश के लिए ये जो है हितकारी है। समझो, पढ़ो पहले। कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि इसके साथ कई ऐसे एजेंडे जुड़े हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएगा, वो एजेंडे पे क्रॉस लग जाएगा, इस्लामीकरण का एजेंडा ख़त्म।